जब भौमासुर चारे खाने चित्त गिरा, भौमासुर का वध हो गया। प्रभु आगे बढ़े तो बंदी गृह में जितनी भी कन्याएं थी सबको मुक्त किया प्रभु ने। सब कन्याएं आई, कहने लगे प्रभु आप तो हमारे जीवन धन हैं, हमने तो जीवन जीना ही छोड़ दिया था, लेकिन आपने हमारे जीवन को बचाया। हे प्रभु आप हमारे जीवन धन हैं। भगवान ने कहा अब तुम्हारे जीवन को किसी प्रकार कोई भी खतरा नहीं है, क्योंकि भौमासुर मर चुका है। कन्याओं ने कहा प्रभु अब हम जाएं तो जाएं कहां? आपने मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। हे प्रभु भौमासुर हमें मारना चाहता था, हमें अशुद्ध करना चाहता था, लेकिन आपने हमें पवित्र कर दिया अपने दर्शनों से, आपने हमें बचा लिया। इसीलिए अब आपका जो अधिकार है हम सब 16,100 कन्याओं पर। हे प्रभु आप हमारे प्राणाधार हैं। भगवान ने कहा अब आपको कोई चिंता नहीं, भौमासुर से कोई खतरा नहीं, वह तो मर चुका है। द्वारकाधीश से कन्याओं ने कहा प्रभु एक बात बताओ, अब आप ही हैं जो हमें स्वीकार कर सकते हैं इस दुनिया में, क्योंकि संसार में कोई स्त्री पर पुरुष के यहां पर एक रात्रि भी रुक जाती है, एक घंटा भी रुक जाए तो संसार वाले उसको घृणा की दृष्टि से देखते हैं, अशुद्ध दृष्टि से देखते हैं। प्रभु कोई भी सज्जन उसको कोई भी संसार में स्वीकार नहीं करता, और स्वीकार भी कर ले तो घृणा की दृष्टि से देखता है प्रभु। इसलिए प्रभु जब आपकी प्रेम की दृष्टि हम पर पड़ ही गई है तो आप हमें स्वीकार कर ले, क्योंकि संसार में हमें और कोई स्वीकार नहीं करेगा। और सच भी है 16,000 कन्याओं को अगर प्रभु स्वीकार नहीं करते तो संसार में और कोई स्वीकार भी नहीं करता। कन्याओं ने कहा प्रभु अगर आप हमें स्वीकार नहीं करेंगे तो हम अपने प्राणों का परित्याग कर देंगे, और मरने के बाद जो है हम आपको चरणों में खुद को समर्पण कर ही देंगे, क्योंकि अब ये जो जीवन है ना प्रभु आपके ही हवाले है। अब चाहे मारो या तारो प्रभु। बंधुओं भगवान के होते हुए कोई अनाथ नहीं हो सकता। जब जीवन के सब सहारे टूट जाते हैं तो परमात्मा का ही सहारा रहता है। सभी ये 16,100 कन्याएं क्या कहने लगी? मेरा जीवन है। सभी कन्याएं कहने लगी हे द्वारकाधीश आप भले ही हमें ना अपनाएं, लेकिन हम आपके पीछे आते रहेंगे, और खुद को समर्पण हमने कर दिया है। अब तो आप चाहे तारो या नाव तारो, आपकी मर्जी है प्रभु। ओ मेरा जीवन है तेरे हवाले।